वह कल भी आपने सुनी थी और थोड़ी सी आज भी बाकी है। बलभद्र पदवी को धारण करने वाले वह अपराजित और उन्हीं के भ्राता नारायण के रूप में जो अनंत वीर बने थे, उन्होंने अपनी राज्य भोग की लक्ष्मी को निष्कंट रूप से भोगने के लिए एक शत्रु के रूप में जो सामने उनके उभर के आया प्रति नारायण के रूप में, उसका उन्होंने वध कर दिया था। और ये बलभद्र और नारायण दोनों ही उस चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती जिसे हम नारायण कहते हैं, उस नारायण के लिए जब यह राज्य निष्कंटक हो जाता है और जो प्रति वासुदेव के रूप में जिस प्रति नारायण का वध किया गया, उनकी पुत्री जिसका नाम कनकश्री था, उस कनकश्री पुत्री को लेकर के जब ये आ रहे थे और वह रास्ते में युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद में उस कनकश्री को देखना पड़ा कि मेरे पिता का वध मेरे कारण से हो गया। उसके जीवन में दुख हो गया, वह शोक से भरने लगी। और वह जिस समय पर दोनों ही यह भ्राता लोग अपनी सेना के साथ में उस पुत्री को लेकर के अपनी नगरी के लिए वापस जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक केवली भगवान के दर्शन होते हैं। समौशरण देखते हैं, उनका विमान रुक जाता है और वह उस समौशरण में पहुंचते हैं। वह समौशरण किसका था? केवली भगवान का था। लेकिन केवली भगवान कौन थे, यह भी एक बहुत अच्छी सुनने योग्य बात है। सुन रहे हैं ना आप लोग? विदेश क्षेत्रों में किस तरह से जीवन चलते हैं, ये हम यहाँ कर्म भूमि पर बैठकर के भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हमारी दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसी भावना आती है कि विदेश क्षेत्र में इतने अच्छे जीवन चल रहे हैं और हम यहाँ पर केवल अपनी आयु पूरी कर रहे हैं। विदेश क्षेत्र में सब जीव अपना अपना कल्याण अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार करते हैं। आप लोग कहते हैं कि जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। पिता का पुत्र के साथ कोई संबंध इस रूप में नहीं होता है कि पिता ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो बेटा भी अच्छा ही करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और पिता अगर कभी कोई गलत कर लेता है तो बेटा भी गलत करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये सब बातें एक सामान्य नीति की तहत आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी पुत्र आदि जन्म लेते हैं वो अपने जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य और पाप के भावों के साथ जन्म लेते हैं और उन्हें उनका वही फल भी भोगना होता है। बात कह रहा हूं मैं उस नारायण की, प्रति नारायण की, जो प्रति नारायण के रूप में सामने आया था राजा दमितारी। और उस प्रति नारायण का जो पिता था, उन पिता का नाम था कीर्तिधर। क्या नाम था? कीर्तिधर। उन पिता की बात सुनो। एक तरफ यह दमितारी यह राजा हुआ और उनका जो पिता था कीर्तिधर, वह पहले ही वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा लेकर के तपस्या कर रहे थे। 1 वर्ष का उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया। कितने समय का? प्रतिमा योग जानते हैं? प्रतिमा की तरह ही खड़े हो जाना और बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। और इस संकल्प के साथ में कि यह केवल ज्ञान को मैं प्राप्त करके ही इस प्रतिमा योग को छोड़ूंगा, ऐसे भी संकल्प हो जाता है। अभी तक हम केवल एक इस अवसर्पणी काल के एक महापुरुष का नाम सुनते हैं
जिनका नाम है बाहुबली। 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हुए, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहन कर लेने वाले, तभी उन्होंने कुछ हिलन चलन शुरू की, अपना स्थान छोड़ा जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन इस तरह की घटनाएं विदेह आदि क्षेत्रों में पूर्व में भी बहुत सारी हो चुकी हैं। उन्हीं में से यह एक घटना, एक तथ्य आपके सामने आता है कि इस तरह के लोग और भी होते हैं जो 6-6 महीने का भी उपवास ले लेते हैं, 1-1 वर्ष का भी कायोत्सर्ग करके एक स्थान पर खड़े होकर के प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं। आप विचार करें, सभी विचार करें, हम भी कर ही रहे हैं कि 1 वर्ष कितना बड़ा समय होता है और उसमें कितने मौसम आ चुके होते हैं, जा चुके होते हैं, कितने तरह की गर्मी सर्दी बरसात ओले बारिश ठंड सब कुछ सहन कर लिया जाता है और व्यक्ति बिल्कुल मूर्ति की तरह, प्रतिमा की तरह एक स्थान पर खड़ा रह जाता है। इतना सहनन होता है, इतनी शक्ति शरीर की भी होती है और मन की भी होती है। शरीर की शक्ति के साथ साथ मन की शक्ति भी होना जरूरी है कि अगर मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, तो शरीर की शक्ति होकर के भी वह अस्थिर हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, सोचेगा भाई बहुत टाइम हो गया है, जब होना होगा हो जाएगा। कितना धैर्य होता है इन लोगों में। 1 वर्ष हम कभी 1 घंटे भी अगर कहीं स्थिर होकर के बैठ जाएं या खड़े हो जाएं तो सब चक्कर आने लग जाते हैं, जमीन हिलने लग जाती है, सारा का सारा शरीर ऐसा लगने लग जाता है कि बस अब गिरने वाले हैं। और ये कैसे शक्तिशाली पुरुष होते हैं, कौन सा वे वज्र सब नाराज सेनन होता है जिसके कारण से इनका तन भी इतना मजबूत और इतना स्थिर होता है और मन भी इतना स्थिर होता है कि सब कुछ सहन करके भी ये अपने भाव को, अपने मन को केवल अपनी आत्मा में लगा करके रखते हैं। केवल अरहंत सिद्ध परमात्मा का चिंतन करना और केवल अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का चिंतन करना और बस उसी एक धारा में निरंतर इतने समय तक उस ध्यान में रहना। बड़े बड़े लोगों की इस तरह की चर्या को, इस तरह की बड़ी बड़ी बातों को देख करके थोड़ा बहुत परिणाम तो हमारा भी बनता है कि हम भी थोड़ा बहुत जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार कुछ करने की कोशिश करें। और ये इसी तरह के चरित्रों को देख करके बनता है। कीर्तिधर मुनिराज 1 वर्ष का प्रतिमा योग धारण करके खड़े हुए हैं और उन्हीं को 1 वर्ष के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वह केवल ज्ञानी बन गए, देव लोग उनके लिए दर्शन करने को आए, समोशरण लगा, उनका उपदेश हो रहा है और उसी समय पर आप देखो ये किनके पिता हैं? उस दमतारी के पिता हैं। दमतारी तो मरण करके नरक को प्राप्त हुआ और पिता केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उनका समोशरण लगा हुआ है। अब जब वह समोशरण में ये अपराजित बलभद्र और ये अनंत वीर और वह कनक श्री ये सभी पहुंचते हैं तो कनक श्री देखती है ये मेरे कौन है? कौन है? दादाजी हैं, पितामह। उनको देख करके वह आश्चर्य करती है कि देखो इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, पिता का वध हो गया और मेरे लिए ये अपहरण हो गया, मेरे लिए ये दुख मिल रहा है। वह उनके चरणों में बैठ करके पूछने लगती है, भगवान ऐसे कौन से हमने पाप कर्म किए थे जिसके कारण से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? आपकी भाषा में बोले तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कौन से हमने कार्य किए थे, ऐसे कौन से हमने पूर्व जन्म में ऐसे कृत्य किए थे जिसके कारण से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? कितने बुरे दिन आए हैं। जितने भी बुरे या अच्छे दिन आते हैं सब अपने अपने कर्मों के फल से आते हैं और हमारे कर्म केवल इसी जन्म के नहीं होते, जन्मांतरों के संचित कर्मों के फल हमें ज्यादा मिलते हैं
इस जन्म में हम जो करते हैं वो तो बहुत थोड़ा सा कर पाते हैं, उसका फल तो हम या तो प्रतिदिन भोग लेते हैं या फिर हमें कभी आगे कुछ भोगने को मिले। लेकिन ज्यादातर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा पिछले जन्म के कर्मों के फल से ही अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण अपने लिए बना पाते हैं, प्राप्त करते हैं। घरों में अनुकूलता होना, परिवार में अनुकूलता होना, बहू बेटी बच्चियां सभी कुछ अच्छे रास्ते पर चलना, सुखी परिवार होना, सुखी जीवन होना, ये सब हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से कम होता है, पूर्व जन्म के पुण्य से ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही आपको इस तरह के पुत्र पुत्रियां मिलेंगे जो आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे। और अगर हमारा पुण्य कहीं पर इस तरह से हमारे लिए वंचना देता है, हमारे पुण्य में कमी आती है, तो वह हमारे लिए प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करने वाले हमारे सगे संबंधी मिल जाते हैं, हमारा जीवन दुखमय बन जाता है। आचार्य कहते हैं पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ से बड़ा बलवान भाग्य होता है। क्या होता है? भाग्य होता है। उस भाग्य को ही अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं, नसीब कहते हैं, भाग्य कहते हैं। ये किसी भगवान के द्वारा दिए हुए नहीं होते, ये सब हमारे अपने पूर्व जन्म के किए हुए अर्जित कर्मों के फल से ये नाम मिलते हैं। हमने जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए, उसके फल से जो हमें आज अच्छा या बुरा मिल रहा है, यही हमारा भाग्य है, यही हमारी किस्मत है, यही हमारा नसीब है। इसी को दैव कहते हैं और जैन दर्शन में इसे पूर्व जन्म के कर्म का फल कहते हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पिता वैराग्य को प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, और पुत्र पूर्व जन्म के पुण्य से पुण्यवान तो हुआ, लेकिन निदान बंद करके ऐसा पुण्य लेकर के आया कि उसकी मृत्यु नियम से इसी तरह से होनी थी और नियम से उसे मृत्यु के उपरांत नरक में जाना था। क्योंकि ये जो पद होते हैं, जिसे हम अर्धचक्री कहते हैं, नारायण के और प्रति नारायण के, ये इसी तरह के फल देने वाले होते हैं। और इस तरह के फल से वह दुर्गति को प्राप्त हो गया। कनक श्री अपने उन केवली भगवान से, दादाजी से पूछती है, मैंने क्या किया? मेरे साथ ये दिन देखने को क्यों मिल रहे? मुझे क्यों मेरे साथ बुरा हुआ? तो वह अपने पूर्व भव पूछ बैठती। उसके पूर्व भव को बताते हुए केवली भगवान कहते हैं, बेटी तीसरे जन्म में, तीसरे भव में, तीसरा कौन सा? एक ये, एक और बीच का, और एक उससे पहले का। तो एक बहुत ही दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय भी तू पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, और तेरी दो बहनें और थी, वो भी बहुत ही रोगी, एक तरह से कहना चाहिए कोई कानी है, बहरी है, सब तरह से दुर्दशा को प्राप्त तेरी दो बहनें थी, उनका तू पालन करती थी। और जब तेरे लिए दुख था, उस दुख से दूर होने के लिए तेने मन बनाया, तो एक बार तेरे कुछ अच्छे कर्मों के फल से तुझे एक मुनि महाराज का दर्शन हुआ, और उन दर्शन करने के उपरांत तूने मुनि महाराज से पूछा कि भगवान, मैं अपने इन दुखों से कैसे उभरूं? क्योंकि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। घर में रोगी भाई बहन होना ये और बड़ा दुख है। खुद के लिए रोग होना ये उससे भी बड़ा दुख है। घर में धन नहीं होना ये और बड़ा दुख है। और ये सारे दुख जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीवन जीते जीते भी कई बार इन्हीं दुखों से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं कितने ही लोग गरीबी के साथ, रुग्णता के साथ, घर परिवार की विषम परिस्थिति के साथ जीवन जीते हैं, और वह जीवन जीते हुए ये भी सोचते हैं दिन कब जाएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे, सोचते रहते हैं। लेकिन वह ये नहीं जान पाते हैं कि हमें अपने पाप कर्म का फल जो भोगने को मिल रहा है, इससे बचने के लिए हमें वर्तमान में कुछ अच्छा पुण्य कर्म करना चाहिए।
ये बात ज्ञान में नहीं आ पाती। ये कब आएगी? अगर कभी संयोग से उन जीवों को कभी कोई मुनि महाराज मिल जाए, भाव बन जाए निवेदन करने के, उपदेश सुनने के, और मुनि महाराज उनसे अगर देख करके कुछ कहें और वो मान लें, तो कुछ दिन बदल सकते हैं। आदमी सोचता है कि दिन कैसे बदलेंगे, कोई अपने आप कोई अच्छा व्यापार मिल जाए, कोई अपने आप कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाए, इन सब रोगों से मुक्ति मिल जाए। जब सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलती है, तो फिर हमारे लिए एक ही शरण होती है, केवली पंडितो धम्मम शरणम पवज्जामि। बोलते हो कभी कभी? हाँ, रोज कहाँ बोल पाते हो? नमोकार मंत्री बोल पाते हो? और फिर उसके बाद तो ऐसा मंच नमो यारो आता है, तब तो ऐसा लगता है बस इतना ही नमोकार मंत्र था, हमें इसको आगे बोलने की जरूरत क्या है? शरण में जाना, किसकी शरण में जाना? जब हमारे लिए कोई भी हमें दुख को दूर करने वाला ना मिले, तो फिर एक ही शरण है, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही हमारे लिए शरण है। और अगर हमें उस धर्म को धारण करने वाले मुनि महाराज मिल जाएं, तो मुनि महाराज ही हमारे लिए एकमात्र शरण है। इस तरह का जब भाव बनता है, तो वह पाप कर्म दूर होता है। उस दरिद्र बेटी के लिए मुनि महाराज ने कहा, बेटी अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ तो अभी तुम्हें ज्ञान देना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम अपने पाप कर्म की कमी करना चाहती हो, तो थोड़ा सा व्रत उपवास ये कुछ करना शुरू करो। पुण्य इसी से बढ़ेगा, दुख इसी से दूर होंगे, और वह व्रत उपवास तुम्हारे लिए जैसा हम बता रहे हैं वैसा करोगी, तो तुम्हारे लिए वह भाव, एक श्रद्धा का भाव हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और उसके साथ में जो व्रत उपवास होंगे उससे तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे अंदर का वह चरित्र भी अच्छा बनेगा, और उसी से तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होने पर तुम्हें सब सुख मिलेंगे। करुणामय महाराज मुनिराज सब जीवों के लिए उन्हें यथा योग्य ज्ञान भी देते हैं, और उन्हें दुख से उबारने के उपाय भी बताते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई व्रत उपवास आदि के माध्यम से अपना जीवन आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि व्रत उपवास करने से क्या होता है। क्या होता है? मिला है खाने पीने के लिए, और हम व्रत लेकर के बैठ जाएं, उपवास लेकर के बैठ जाएं, फिर घर में है किसके लिए वो? जब कुछ लोग घर में ऐसा करने लग जाते हैं, तो दूसरे लोग उनसे इस तरह के प्रश्न भी करने लग जाते हैं। अधिकतर बेटे, आजकल की बेटियां अपने माता पिता को अगर कभी धर्म के रास्ते पर, व्रत उपवास के रास्ते पर चलते हुए देखते हैं, तो उनके सामने यही प्रश्न पैदा होता है सबसे पहले, ना खाते हो ना खाने देते हो। क्योंकि आप लोग जब कुछ खाओगे नहीं, तो कुछ खिलाने के लिए कुछ बनाओगे नहीं, हमें भी परेशानी, तुम्हारे लिए भी परेशानी। क्यों ये सब किया जाता है? व्रत उपवास करने का मतलब है कि हमें जो भोग सामग्री मिली है, हमें जो मिला है, हम उसको पूरा पूरा ना भोग लें, हम उसको थोड़ा सा बचा करके भोगें, और उसके माध्यम से हम अपना पुण्य भाव इस तरह से बढ़ाते रहें कि ये भोग सामग्री हम केवल पूरी पूरी चुकता ना कर लें, और ऐसा ना हो कि जीवन में कोई वह समय आकर के खड़ा हो जाए जब पता पड़े कि हमारे सामने अब आगे की कोई स्थिति नहीं है, हम बिल्कुल दरिद्रता की स्थिति पर खड़े हो गए, बिल्कुल गरीबी की स्थिति पर खड़े हो गए। ऐसी स्थिति बनती है, तो उससे बचने के लिए समझदार लोगों के लिए कहा जाता है कि पुण्य का फल, भोगों का फल केवल भोगों को भोगना नहीं है, उनसे बचकर के अपने आप को उस समय, कुछ समय के लिए बचाना, और जितने समय के लिए आप अपने आप को उस भोग के फल से बचाएंगे, वो आपके लिए पुण्य बंध का कारण होगा, और वह आगामी समय में और आपकी अच्छी व्यवस्था बनाए रखने का कारण बनेगा। ऐसे बेटे बेटियों को तब समझ में आता है जब वे जीवन में किसी उम्र में ये देखते हैं कि हमारे सामने हमारे परिवार की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, घर में बैंक बैलेंस बिल्कुल नील हो गया, और सारा का सारा हमारे खर्चों का भी हमें अब लाला पड़ रहा है कि हम खर्चे भी कहां से निकालें,
ऐसी जब स्थिति में लोग खड़े हो जाते हैं तब पूछते हैं महाराज अब क्या करें, अब क्या करें। अगर पहले से ही अच्छा करते तो ये सब स्थिति क्यों बनती। एक यह भावना हर व्यक्ति की रहनी चाहिए कि जो हमें पुण्य के फल से मिला है उसको हम पूरा का पूरा भोग ना लें, उसमें हम थोड़ा सा बचा करके चलें, तो इसी से तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। एक दरिद्र पुत्री जब मुनि महाराज से पूछती है तो मुनि महाराज उसके लिए उपदेश देते हैं, बेटी एक व्रत कर लेना। कौन सा व्रत था वो, उसका नाम धर्म चक्र व्रत था। कौन सा होता है कोई ऐसा व्रत, नहीं सुना कभी आपने? अब बताओ, विदेश क्षेत्र में होता होगा, पूछना पड़ेगा केवली भगवानों से। एक धर्म चक्र नाम का व्रत मुनि महाराज ने उसको दे दिया, और कोई भी व्रत हो उसकी कोई विधि होती है चक्र के रूप में, माने इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इतने उपवास होंगे फिर पारणा कर लेना, ऐसा करके व्रत की विधि बन जाती है। अभी वर्तमान में तो आप लोग इस पंचम काल में जी रहे हैं, इस वर्तमान के लिए तो बहुत अच्छी सरलता से आपको व्रत देने पड़ते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड व्रत भी दे देंगे आपको तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए सरलता से व्रत का पालन करने के लिए ये वर्धमान स्तोत्र के व्रत आपको अक्सर दिया करता हूं। सुन रहे हो? जिसके पास में जो होगा, जो सिद्धि होगी, जिसको जिस पर विश्वास होगा वह उसी से जीवों का कल्याण करेगा। हमारे पास वर्धमान भगवान का आशीर्वाद है तो हम वर्धमान स्तोत्र व्रत के माध्यम से आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं। उस वर्धमान स्तोत्र में इसीलिए सरलता रखी गई है कि आपके लिए कभी भी बन जाए, 64 व्रत, 64 उपवास, 64 कोई भी दिन में आप कर लें, और उसमें सब रिद्धियों के व्रत भी हैं, रिद्धि मंत्र भी पढ़ लें, और भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ से भी अपने आप को जोड़ लें, उनकी स्तुति पूजा कर लें। यह व्रत अपने आप में अनेक प्रकार के फल देते हैं, और देखने में आता है, सुनने में आता है, लोगों के माध्यम से भी सुनने में आता है, तब हमें आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य की इसमें क्या बात है, पुण्य करोगे, भगवान की आराधना करोगे, सब कुछ मिलेगा। एक बार मुझे दिल्ली के किसी व्यक्ति ने वीडियो भेज करके मुझे सुनाया कि दिल्ली में भी यह वर्धमान स्तोत्र खूब जगह हुआ, लोगों के अंदर ज्ञान में है, खूब उसका व्रत करते हैं, कोई तो उसके व्रत एक एक बार कर चुके, दो बार कर चुके। किन्हीं दंपति को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, लगभग 40 साल की उनकी उम्र हो चुकी। सब तरह के उन्होंने डॉक्टरों से उपाय करा लिए, सब तरह के परीक्षण करा लिए, सब तरह के प्रयोग करा लिए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। अंत में धर्म की शरण में आए, वर्धमान स्तोत्र के जप, पाठ और व्रत करना प्रारंभ किए, और उनके लिए कुछ महीनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उन्होंने वो वीडियो में कह करके मेरे पास भेजा आशीर्वाद देने के लिए। हमने कहा अब क्या आशीर्वाद देना, आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुका, अब क्या हमें आशीर्वाद देना, आपने तो डायरेक्ट भगवान की आराधना करके अपना आशीर्वाद उनसे ले लिया। जब भी कभी हमारे जीवन में कोई दुख होते हैं, हमें इसी तरह से भगवान की शरण में, व्रतों की शरण में आकर के ही अपने दुख दूर करने होते हैं। और ये ना सोचें कि हम अगर व्रतों के माध्यम से ऐसे दुख दूर करते रहेंगे तो हम संसार में फंसते रहेंगे। संसार में नहीं फंसेंगे, संसार से उबरने के लिए भी थोड़ा सुख चाहिए पड़ता है। जब आपके सामने अनुकूल वातावरण बनेगा तभी आप धर्म को और आगे बढ़ा पाएंगे, धर्म को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और यही उस पुत्री के साथ हुआ। उसने धर्म चक्र नाम का व्रत किया, उपवास किया, और उपवास करने के बाद में उसे अपने घर में सहूलियत हुई, सुख मिला, और जीवन के अंत तक उसने इस तरह से मुनि महाराज के द्वारा बताए हुए धर्म का पालन किया, और धर्म का पालन करके वह स्वर्ग में देवी बनी, सामान्य जाति के देव की वह देवी बनी। एक दरिद्र स्त्री इतनी बड़ी देवी बन गई, देवगति का वह जीव बन गई। किससे बन गई? उस पुण्य के बंध से हो गई। वही देवी फिर अगले जन्म में यह दमितारी की पुत्री बनी, कनक श्री। लेकिन
ये पूछ रही है कि भगवान मेरे लिए इस तरह का क्यों हुआ कि मुझे ये दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं। तो केवली भगवान कहते हैं तूने अपने पिछले तीसरे भाव में धर्म किया, मुनि महाराज की बात मानी, उपवास किया, लेकिन एक बार तूने बहुत बड़ी गलती कर ली थी। सुना दो वो क्या गलती कर ली थी। हाँ, दूसरों की बातें सुनने में तो अच्छी लगती है। सुना दो। एक आर्य का एक बार उपवास करके घर पर तेरे लिए आई और तूने उस आर्यका के लिए आहार दान दिया। आहार दान दिया, ये बात अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसा निमित्त बन गया, उन आर्यका का उपवास के बाद में पारणा थी, उन्हें कुछ ऐसी प्रतिकूलता हो गई, उनके स्वास्थ्य की वजह से उन्हें उसी समय पर उल्टी हो गई, वमन हो गया। आहार के उपरांत क्या हो गया? वमन हो गया। अब तेरे मन के भाव खराब हो गए थे, उनके लिए तेरे मन के अंदर बड़ी घृणा के भाव उत्पन्न हो गए, ग्लानि के भाव उत्पन्न हो गए, और तूने उस आर्यका के लिए निंदा भी की कि देखो जब इस तरह से होता नहीं है तो क्यों उपवास करते हैं, ऐसा बोलने में आ जाता ना। ऐसी निंदा के भाव तूने कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि तूने वास्तव में जो सम्यक दर्शन रूपी धर्म था वो तेरे अंदर आया नहीं था, अभी तेरे अंदर धर्म की शुरुआत हो रही थी। मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन सम्यक दर्शन के भाव नहीं होने से तेरे अंदर निर्विचिकित्सा अंग नहीं था, और इसी कारण से तूने ग्लानि के भाव किए, घृणा के भाव किए, उन आर्यका की निंदा की, और उस निंदा के फल से तुझे आज यह देखने को मिल रहा है कि तेरे सामने सामने तेरे कारण से ही तेरे पिता का वध हो गया, और तुझे पिता के वियोग का दुख देखने को मिल रहा है, और तेरा अपहरण हो गया। ये केवली भगवान बता रहे हैं। सुन रहे हो? क्या करना चाहिए? कभी भी आर्यकाओं की, साधुओं की निंदा, घृणा, ग्लानि की बातें कभी भी ना मन में लानी चाहिए, और ना उन बातों को किसी से कहना चाहिए। क्योंकि जो तपस्वी होते हैं उनके प्रति किया गया दुर्भाव आपके लिए बहुत बड़े पाप बंध का कारण बन सकता है, और बन जाता है। इसी पाप के कारण से तेरे लिए यह वियोग देखने को मिल रहा है, और तेरे को यह दुख हो रहा है। ऐसा जब उसने सुन लिया तो उसे लगा कि वास्तव में मैंने जो धर्म किया था उस धर्म में भी कमी रह गई थी, इसके कारण से मुझे आज ये दुख भोगने को मिल रहा है। तो वह अपने परिणाम संभालती है, और अपने परिणामों को संभाल करके वह फिर अपना मन धर्म ध्यान में लगाती है। इधर वह अपराजित और अनंत वीर वो भी भगवान के समूह शरण में बैठे हैं और उपदेश सुन रहे हैं, और उपदेश सुन करके कब तक उपदेश सुनेंगे? घर पे भी तो जाना पड़ता है, अपना राज्य भी तो संभालना है। और वे सब वापस अपनी नगरी, प्रभावती नाम की नगरी में फिर अपना प्रवेश कर गए, पहुंच गए। जीवन फिर सामान्य से चलने लग गया। लेकिन जहां उस दमितारी का वध किया था, जो दमितारी जिस राज्य में रहता था, उस दमितारी के दो भाई और थे, वो आज भी उस राज्य को देने को तैयार नहीं थे। इधर अनंत वीर ने अपना एक भाई उनके लिए पहुंचाया युद्ध करने के लिए कि जाओ तुम, हम तुमको वहां का राजा बनाते हैं और वहां पर राज्य करना। लेकिन वो वहां पर राज्य करने गया तो दमितारी के दोनों भाई क्या करने लगे? उससे युद्ध करने लग गए, लड़ने लग गए, और वह युद्ध हुआ। वह अनंत सेन नाम का भाई था अनंत वीर का, वह युद्ध करने लगा, और इस युद्ध में जब उससे नहीं जीता गया तो फिर ये अपराजित और बलभद्र, ये दोनों, ये अनंत वीर, ये फिर पहुंचते हैं, और उन दोनों भाइयों की भी वह मृत्यु हो जाती है। राज्य के लिए इस तरह के अनेक अनेक अधर्म भी होते रहते हैं।
जब वह कनक श्री ने यह देख लिया कि इनकी भी मृत्यु हो गई तो उसका शोक और बढ़ गया और वह अपने शोक परिणामों के कारण से वह फिर से मुनि महाराज के समीप जाकर के धर्म उपदेश को ग्रहण करके वह पुनः व्रतों को धारण करके वह आर्यिका बन जाती है। अंतिम शरणम धर्म, धर्म ही अंतिम शरण है। और इस तरह से जब वह जीवन चल रहा है तो अपराजित का, अनंत वीर का, अब वह निष्कंटक राज्य के रूप में उनका जीवन चल रहा है। नारायण मतलब 3 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती माने 6 खंड के अधिपति। 6 खंडों में विजयार्थ पर्वत के इधर और उधर की अनेक खंड आ जाते हैं और पूरे विजयार्थ पर्वत के विद्याधर राजा भी उनके बस में होते हैं और 3 खंड में सारे बड़े बड़े विजयार्थ पर्वत तक के भी क्षेत्र आ जाते हैं। इस तरह से वह नारायण भी एक बहुत बड़ी पदवी होती है जिसे अर्धचक्री कहा जाता है। चक्रवर्ती उससे भी बड़ा पद होता है। बलभद्र यह नारायण के साथ रहने वाले एक और विशेष पदवी को धारण करने वाले होते हैं। और इस तरह से ये बलभद्र और नारायण की ये भाई भाई की जोड़ी चलती रही। आप देख रहे हो सबको अपनी अपनी किस्मत से सब कुछ मिलता है। कौन कहां से कैसा पुण्य अर्जित करके आ रहा है, कौन कहां पर उस पुण्य का कैसा फल भोग रहा है। जीवन आगे बढ़ रहा है। इधर अपराजित की भी एक बेटी है। किनकी? उस बेटी का नाम सुमति है। क्या नाम है? और वह बेटी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। अपराजित बलभद्र हैं, उस समय पर विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा स्वयंवर की रचना करते हैं और उस बेटी के लिए भी उन्होंने स्वयंवर की रचना की। उस बेटी का विवाह करने के लिए वह स्वयं स्वयंवर में गए और उस बेटी का विवाह करने के लिए वह तैयार हुए, देखने लगे कि ये बेटी किसके लिए वर चुनेगी। अनेक अनेक राजा बुलाए जाते हैं और उसी बीच में एक देवी आती है और सुमति के कान में कहती है, सुनो मेरी बात सुनो। क्या सुनो? तुम भूल गई पिछले भव में हम दोनों ने एक संकल्प किया था। तुम भी देवी थी, हम भी देवी हैं और हम दोनों ने एक संकल्प किया था कि जो पहले यह मनुष्य भव धारण कर लेगा उसे दूसरी देवी व दूसरा जीव समझाने के लिए आएगा और इस संसार से वैराग्य उत्पन्न कराएगा। आज तुम्हारे विवाह का अवसर है। तुम्हें याद आना चाहिए कि तुम इससे पूर्व भव में हमारे साथ रहने वाली देवी थी और उससे पहले भी तुम हमारे साथ थी। हम दोनों साथ साथ की सहेली हैं। उससे पहले हम लोग एक विद्याधर की पुत्रियों के रूप में थे और उन दोनों पुत्रियों के लिए एक किसी विद्याधर ने अपहरण कर लिया था और वह जंगल में छोड़ गया था। लेकिन हम दोनों लोगों ने पहले कभी मुनि महाराज से व्रत लिए थे, उपवास लिए थे, तो उसी जंगल में हमने उन व्रतों का पालन किया, उपवास भी किए और उसके फल से एक इंद्र की देवी बनी, एक कुबेर की देवी बनी और तेरी आयु पहले पूरी हो गई। तू पहले यहां पर आकर के इस अपराजित की बेटी बन गई। मेरी आयु में अभी कुछ समय बाकी है और हम दोनों ने एक बार नंदीश्वर द्वीप की यात्रा से लौटते हुए विचार किया था, क्योंकि देव देवियां कहां जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप। ऐसे द्वीपों में जब यात्रा करने जाते हैं तो वहां से लौटते हुए हमने विचार किया था, आपस में बातचीत की थी कि अगर इस संसार में पहले जिसका मनुष्य भव में जन्म होगा दूसरा वह उसको समझाएगा ताकि वह उस संसार में फंस ना जाए। आज तेरे लिए वो समय मुझे दिखाई दे रहा है।
तेरा विवाह होने वाला है। अगर ये विवाह हो गया तो फिर तेरे लिए ये आगे ये वैराग्य का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे समझाने आई हूं। सुन रहे हो? कौन से टाइम पे समझाने आई है? जब स्वयंवर की रचना हो गई है और वहां वह बेटी बैठी है सजी धजी, और उस समय पर वह देवी समझाने आई है। बताओ कौन समझेगा? कोई है ऐसी देवी जो समझदार हो? सब देवियां क्या सोचेगी? अरे अभी विवाह तो हो जाने दो, बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उस सुमति को समझ में उसी समय पर आ गया और उसने उसी समय पर अपने विवाह की वार्ता छोड़ दी और अपने पिता से कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, और उसने वह स्वयंवर का विघटन कर दिया। समझो कितनी बड़ी बात हो गई। विवाह के समय पर वैराग्य हो जाना, नेमिनाथ के लिए विवाह के समय पर वैराग्य हो जाना, और ऐसा वैराग्य हो जाना कि हमेशा के लिए वह राग छूट जाना, और ऐसा राग छूटना कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रहना कि अगर किसी को वैराग्य हो तो नेमिनाथ भगवान जैसा हो। बहुत बढ़िया। मेहंदी लगी रह गई, सजी धजी जैसी बैठी थी वैसी बैठी रह गई, और वह जो आने वाले थे वो आकर के आते आते भी लौट गए। आते आते लौट गए क्यों, दहली सूनी छोड़ गए क्यों? नहीं सुना? किनके लिए? भगवान के लिए। आते आते लौट गए क्यों, दहली सूनी छोड़ गए क्यों? आंचल उड़ता उड़ता पुकारे, आओ संवरिया तुम ही सहारे। राजपाट तज चली बावली, तब राजुल को नेमि दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। हमको तो अरिहंत दिखे हैं। कुछ देखने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। श्रद्धा की आंखों से वह राजुल देख रही थी किसको? नेमी को। आज की राजुल होती तो क्या करती? ठीक है, एक था सही, कोई दूसरा सही। लेकिन एक बार जिसने श्रद्धा बना ली, कुलीन स्त्रियों का यह भाव होता है कि वह फिर जीवन में किसी दूसरे से अपनी श्रद्धा, अपनी भावना जोड़ती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है स्त्री का केवल एक ही बार भाव बनता है, स्त्री के शरीर पर एक ही बार हल्दी चढ़ती है। हल्दी समझते हो ना? एक ही बार वह अपने लिए पति चुनने का भाव करती है। ये कुलीन स्त्रियों की यही परिणति होती, यही भावना होती है। और अगर उसमें वह किसी भी तरह से अपने कर्म के उदय से वह असफल रह जाती है, कुछ होता है, तो वह कभी भी दूसरी भावना नहीं करती और दूसरे पति को चुनने का भाव नहीं करती। ऐसी भावना अनेक अनेक बेटियों की पिछले जन्मों में भी, पूर्व समय में भी हो चुकी है, और आज भी हमें अपने जीवन में इसी तरह की भावना अपने बेटे बेटियों को देना चाहिए और ये समझाना चाहिए। किसी भी उम्र में, किसी भी तरह की स्थिति में कुछ भी हो गया हो, लेकिन अगर एक बार भाव बन गया किसी से जुड़ने का, एक बार श्रद्धा उत्पन्न हो गई,
तो अब दोबारा हमें किसी दूसरे में कुछ भी देखना नहीं चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी त्यागना पड़े। राजुल ने क्या किया? दूसरा विवाह कर लिया होगा। क्या किया था? राजुल भी उन्हीं नेमिनाथ भगवान के पद चिन्हों पर चलती हुई वह भी उसी गिरनार पर्वत की तलहटी में पहुंच गई और वह भी आर्यिकाओं के व्रत लेकर के वहीं पर तपस्या करने लग गई। आज भी उस गिरनार की तलहटी में राजुल गुफा अलग बनी हुई है। देखी है किसी ने? सबने देखी है? हमने भी देखी है। वह राजुल की गुफा ये बताती है आज भी कि देखो कितना पति के प्रति आस्था का भाव होना चाहिए, और इसी को सती शीलवती स्त्रियों के श्रेणी में इसी भाव को लाया जाता है। ऐसे भावों के साथ जब जीवन चलता है तभी हमें संसार के सुख और मोक्ष सुख, ये दोनों सुख हमें तभी प्राप्त होते हैं। जीवन के अंदर हमें इन चीजों को, इन घटनाओं के माध्यम से समझना है कि एक विवाह के मंडप में बड़े बड़े अर्ध चक्रवर्ती बलवंत बैठे हैं अपनी बेटी का स्वयंवर रचने के लिए, लेकिन बेटी ने कह दिया नहीं पिताजी, मुझे ये विवाह करके अपने जीवन को गर्त में नहीं डालना, पाप के गर्त में नहीं डालना, और मुझे अपना संसार नहीं बढ़ाना। मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपने पिछले जन्मों में कुछ इस तरह से मुनि महाराज से व्रत लिया था, उपवास लिए थे, और उसी के फल से आज मैं इतनी अच्छी पर्याय को प्राप्त हुई हूं कि मैं आज बलभद्र की बेटी बनी हूं। लेकिन अगर मैं फिर इसी पाप में लग गई तो फिर मेरे लिए यह पुण्य चला जाएगा और मेरी जीवन की उन्नति नहीं होगी। मैं अब अपना आत्म साधना करूंगी। और ऐसा भाव उसने कर लिया। सोचो, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्षुद्र लोगों की क्षुद्र बातें होती हैं, क्षुद्र घटनाएं होती हैं, और बड़े बड़े लोगों की सभाओं में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और ऐसी घटना कि राजकुमारी है, बलभद्र की बेटी है, जब वह वैराग्य को प्राप्त होती है तो उसकी भी अनेक और सहेलियां होती हैं, उसके साथ अनुराग रखने वाली अनेक और राजकुमारियां होती हैं, और एक नहीं 700 राजकुमारियों के साथ उसने आर्य का दीक्षा ली। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में सुना जाता है कि ये 1000 राजाओं के साथ दीक्षा लिए, ये 200 राजाओं के साथ दीक्षा लिए, ऐसे ही वह आर्यिका भी बनी। तो कितनी आर्यिकाओं के साथ? 700 राजकुमारियां उसके साथ दीक्षित हो गई। एक धर्म के राह पर चलता है तो कितने लोग अपने आप धर्म की राह पर चलने का मन बना लेते हैं। ये आपके अंदर भाव तब आएगा जब आपको पता हो कि हमारे साथ लोगों का अनुराग कितना है। आप तो इस बात पे रोते रहते हो, हम थोड़ा सा व्रत ले लेंगे, धर्म करेंगे तो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। मैं कई बार कहता हूं ऐसे लोगों से जो तुम्हारे घर में रह करके, तुम्हारे रिश्तेदार होकर के तुम्हारे व्रतों धर्म में सहायता न करें, सोचना चाहिए कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे शत्रु हैं। अब नहीं बजा होता भी, चाहे वो हमारे घर का भाई हो, मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो, जो हमारे व्रत संयम में व्यवधान डाले उसे हमें अपना शत्रु समझना चाहिए। ये दृष्टि आना चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर कोई धर्म का भाव बढ़ने का और आगे चलने का भाव आएगा। और इसी बात से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि जब हम कोई व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं, उस समय पर तो सब व्यवधान डालने आते हैं, और जब हम विवाह की और शादी की बात करते हैं तो सब हमसे कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। एक बार हो गई विवाह शादी, उसके बाद में नहीं भी बनी, नहीं भी आगे चली, तो दूसरी बार फिर होने लगती है, तो फिर रिश्तेदार फिर सब तैयार हो जाते हैं, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रहे हो। और अगर वो सोचे कि नहीं, मुझे एक बार होने के बाद अब दोबारा नहीं सोचना है, तो घर के लोग, रिश्तेदार सब उसके लिए टॉर्चर करेंगे। सोचना चाहिए कि ये सब हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जानी दुश्मन, इन्हें समझना चाहिए।
कौन से? फिल्म देखी है? हाँ, क्या कहने में क्या, तुमने भी देखी होगी, हमने भी देखी होगी। जो अपनी जान के दुश्मन हो उन्हें क्या, अरे जान माने मेरी आत्मा, और जान क्या होती है? जान माने मेरी आत्मा के, मेरे धर्म के जो दुश्मन है वो हमारे दुश्मन हैं। उनसे अपने आप को बचा करके हमें व्रत संयम के रास्ते पर चलने का भाव बनाना चाहिए। और इस तरह का भाव अगर एक व्यक्ति बना लेता है तो दूसरे अपने आप धर्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। एक ने दीक्षा ली तो 7 से उसके साथ हो गई। तुम 7 से भले ही मत देखो, लेकिन अपने आत्म कल्याण की बात जब सामने आए तो विवाह के समय पर, स्वयंवर के समय पर वैराग्य होने वाली घटनाओं को याद करो। कितनी हिम्मत होगी उस स्त्री में, उस बेटी में, और उसका नाम वास्तव में सार्थक करने वाला नाम है। क्या नाम है? सुमति। अच्छी मति जिसकी हो, अच्छी बुद्धि जिसकी हो, उसको बोलते हैं सुमति। तुम अपनी बेटियों के नाम रखते ही नहीं हो सुमति। तुम्हें तो सब वो नाम आते हैं, सुमति नहीं रखोगे, क्या नाम रखोगे? क्या नाम रखोगे? आपके मन के अंदर ऐसे भाव आते ही नहीं कि अच्छे नाम हो और अच्छे काम हो। जो नाम किसी भी प्रकार के अर्थ को नहीं रखते हैं, उन अर्थ रहित नामों को भी आप रख करके अपने बेटे बेटियों को पुकारते हैं। इसीलिए बेटे बेटियां कभी कोई सार्थक कार्य कर नहीं पाते। कितना अच्छा नाम है। और वह सुमति बेटी जब इस तरह से आर्य का दीक्षा ले ली, तब जाकर के अपराजित को भी ठेस लगी। सोचने लगा, मैं इतना बड़ा पुण्यवान होकर के बलभद्र की पदवी को धारण करके अभी यहां बैठा हूं, और बेटी आर्यिका बन गई। ये बहुत बड़ा, देखा जाए एक समझदार पिता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। सुन रहे हो? इधर वो भाई का भी स्नेह उसके प्रति इतना है कि वो नारायण है, और जब तक वह बलभद्र और नारायण के बीच में ऐसा स्नेह रहता है कि जब तक नारायण का सद्भाव रहेगा तब तक बलभद्र को वैराग्य नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा संबंध रहता है। पुत्री के लिए इस तरह का देख करके उसे जब कुछ दिनों के बाद में अपने भाई का वियोग हुआ, अपने भाई की मृत्यु का उसे जब भान हुआ, ज्ञान हुआ, तब भाई की मृत्यु होने के बाद में अपराजित के अंदर वैराग्य का भाव आया। मोह बहुत बड़ी चीज होती है। पुत्र मोह भी होता है, भ्रातृ मोह भी होता है, पितृ मोह भी होता है, और पुत्री मोह भी होता है। सब तरह के मोह होते हैं। बड़े बड़े पद मिलने के बाद में वह मोह भी और बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जितने अच्छे पद होंगे उतने ही अच्छे बेटे बेटियां, उतने ही सुंदर, रूपवान, गुणवान, कलावान सब होंगे। मोह मोह को बढ़ाता है। एक बार उस मोह का घात करना पड़ता है, तब उस मोह की संतति टूटती है। वह अनंतवीर कर नहीं पाए ऐसा। अनंतवीर की मृत्यु हुई, और अनंतवीर की मृत्यु होने के बाद में ये नियम है कि जो अर्ध चक्री होते हैं वह नियम से नरकगामी होते हैं। वह अनंतवीर नरक को प्राप्त हुआ। सुन रहे हो? ये कौन सा जीव है? क्या बनेगा ये शांतिनाथ भगवान के साथ में? हाँ, देखो क्या कर सकते हैं। गलती एक बार की थी, तीसरे भव में क्या गलती की थी? निदान बंद कर लिया था। ऐसी शोहरत मिले जैसे त्रिपृष्ठ नारायण मेरे पिता को मिली है। मिल गई शोहरत, जी लिया जीवन, 16,000 रानियां, 3 खंड के अधिपति, सब कुछ मिल गया, और अंत राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इसीलिए कहा जाता है।
जो राजाओं के ऐश्वर्य को अंत तक बनाए रखेगा वो नरकगामी होगा। इसीलिए आप देखोगे जितने भी समझदार बड़े बड़े राजा होते हैं वो अंत समय तक इस राज्य वैभव को छोड़ देते हैं। नहीं तो नियम से उनके पास इतना आरंभ परिग्रह का इतना पाप उनके ऊपर होता है कि दुनिया में सारा का सारा 3 खंड के वो अधिपति हैं, इतना सारा परिग्रह उनका है तो सारा पाप उनके ऊपर होता है। अगर वह त्याग करेंगे तो स्वर्गगामी और मोक्षगामी होंगे, अगर नहीं करेंगे तो नरकगामी होंगे। अनंत वीर कर नहीं पाए, नरक में गए। अब देखो 2 भाइयों के बीच में फिर एक खाई बन गई और अपराजित वह वैराग्य को प्राप्त हुए, वह दीक्षा लिए, संयम को धारण किए और इस तरह से उनके जीवन में ये मोह छूटने का अवसर बड़ी मुश्किल से आ पाया। ये मोह राग भी बढ़ाता है, शत्रुता भी बढ़ाता है और ये धर्म मार्ग में बाधक भी बनता है। ये आपको इन घटनाओं से समझते रहना है। जब अपराजित ने इस तरह से उस मोह को जीता और उस मोह को जीतने के लिए उन्हें क्या क्या देखना पड़ा, बेटी का वैराग्य देखना पड़ा, भाई की मृत्यु देखनी पड़ी, तब जाकर के अंत में उस अपराजित को अपने बलवंत पदवी का त्याग करने का भाव आया। लेकिन कर लिया। अंत में भी मति सुधर जाए अच्छी बात है। किस्मत साथ में रहती है, भाग्य साथ में रहता है तो अंत में मति सुधर जाती है। आप एक शब्द बोलते हो खुदा, क्या बोलते हो? खुदा का मतलब क्या होता है? जिसको खुद में खोदा गया हो, जिसको खुद में अर्जित किया गया हो, उसको कहते हैं खुदा। नहीं समझ में आया? जो कर्म हमने अर्जित किए हैं वही हमारे खुदा बन जाते हैं। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। क्या मतलब है? एक बार अनंत वीर की नीयत खराब हो गई, निदान बंद कर लिया, क्या हुआ? नरकगामी हो गया, नरक में पड़ा, अब नरक के दुखों को भोग रहा है। और इधर वह अपराजित अपनी किस्मत से, अपने भावों से थोड़े समय के लिए व्यामोह में तो पड़ गया, लेकिन बख्श दिया गया। किसने? खुदा ने। का मतलब खुद के कर्मों ने। ये 2 पंक्तियां ध्यान में रखना। खुदा कोई और चीज नहीं होती है। जिन कर्मों को हम अपनी आत्मा में खोद करके जमा कर लेते हैं वही कर्म हमारे लिए खुदा बन जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत बनेगी, नीयत अच्छी रहेगी तो अच्छे फल मिलेंगे, और नीयत बिगड़ गई तो कोई खुदा भी फिर तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। इसलिए खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। किस्मत खराब होगी तो कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करके अच्छी किस्मत को बदल सकते हो, जैसे इन स्त्रियों ने किया है। लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, वह अनंत वीर की तरह नरकगामी हो जाते हैं। इन भावों को ध्यान में रखते हुए आगे ये कथा और आपके सामने आएगी। लाइन तो एक ही थी, अब एक लाइन की इतनी बड़ी व्याख्या हो जाएगी। ये तो हमने शांति विधान को बनाते हुए और इस सूत्र को रचते हुए भी नहीं सोचा था कि इसकी व्याख्या करने में हमें इतना समय लगेगा। कई बार कहा जाता है खुद लिखे खुदा बाँचे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये व्याख्या होते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में सूत्र की व्याख्याएं कितनी बड़ी हो सकती हैं, और जो सूत्र स्वयं के द्वारा ही रचे गए हों उनकी व्याख्याएं तो और भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो व्याख्या सूत्रकार के ऊपर निर्भर करती है। एक लाइन में अपराजित बलभद्र की इस लाइन में कितना अर्थ छिपा हुआ है ये आप 2 दिन से देख रहे हैं। अभी भी
चौथी लाइन तक हम पहुंचे नहीं है, कल आपको पहुंचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इसी तरह से आते रहेंगे तो एक दिन आप शांतिनाथ भगवान तक भी पहुंच जाएंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए ध्यान